गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आने वाली 1 या 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम 5th चैप्टर को भी शुरू कर देंगे। लेकिन हम साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी के लिए भी क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं। तो आज हम करेंगे आपका चैप्टर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है सवाल s माइनस टी बराबर 3 और ये है s बटा 3 जमा टी बटा 2 बराबर में 6। अब मैं चाहती हूं कि इस क्वेश्चन को आप सभी पहले भाई खुद से ही सॉल्व करो। ठीक है, जैसा भी आता हो, जैसे भी आपको समझ आए, जैसे भी आपको आता हो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और आंसर इसका पोल में दे दो। पोल में आंसर दोगे तो मुझे भी पता चलेगा ना कि किसको कितना जो है वो आ रहा है। ठीक है, खुद से करो उसकी कोशिश। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, समय मिलेगा थोड़ी देर का ही समय मिलेगा आपको। 36 तक, मतलब 4 मिनट मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बस एक रिवीजन क्वेश्चन है। हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। हल करना है बस, और कुछ नहीं। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। अब आपके पास 2 मिनट है। कर लिया मैम। ठीक है, थर्टी 35 हो चुके हैं। बस एक और मिनट आप सभी के पास है। फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो, जिसका जितना भी होता है अच्छे से करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। और कुछ है नहीं इस चैप्टर से आने के लिए, अब यही क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, और कुछ इस चैप्टर से आने के लिए है ही नहीं, बस ऐसे ही क्वेश्चन अब बचते हैं। तो इसलिए विस्थापन नहीं आएगा मैम। क्या हो गया? द्रव्य विस्थापन पेपर में नहीं आएगा मैम। विस्थापन क्या है? 4th चैप्टर का मैम। 4th चैप्टर तो अभी कर रहे हैं, तो 3rd चैप्टर का है ना। ये वाला क्वेश्चन तो आपका 3rd चैप्टर का है। 4th चैप्टर का द्विविस्थापन शायद ना आए, कट गया है शायद वो। चलो 36 हो गए हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट। जिसने आंसर नहीं किया फटाफट से पोल में कर लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। अब जिसको भी समझ नहीं आया या जिसने भी सॉल्व कर ले, जो भी है, सारे बच्चे बस स्क्रीन पे देखेंगे कि करना क्या था। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे जो ये समीकरण है कुछ अलग से हैं। एक है s माइनस टी बराबर में 3 और दूसरा समीकरण है s बटे में 3 जमा टी बटे में 2 बराबर में 6। ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें कभी भी बटे वाली चीज नहीं चाहिए होती। अगर मान लो यहां पर सिर्फ ऐसा होता कि s के बटे में 3 होता, t के बटे में कुछ नहीं होता, तब तो हमें पता है क्या करना है ना। तब तो हमें पता है कि क्या करना है। इस 3 को हटाने के लिए पूरे ही समीकरण को 3 से गुणा कर देते, हमें हमारा आंसर मिल जाता। लेकिन हुआ क्या, दोनों के ही बटे में कोई ना कोई संख्या थी और अलग अलग संख्या थी। मतलब s के बटे में भी 3, t के बटे में भी 2। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पर हमें हरों को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि 3 की जगह पर और 2 की जगह पे सेम नंबर लाना होगा। क्या लाना होगा, सेम नंबर। तो लाते हैं सेम नंबर। 2 से गुणा करें, मतलब ये देखो 3 और 2 को मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 के साथ 2 की गुणा करवाई तो ऊपर भी 2 की गुणा करवानी पड़ेगी। जमा का निशान t बटा 2 है, 2 को भी 3 से गुणा कराएगी क्योंकि तभी तो हमारे पास सेम संख्या आएगी ना। इसके बटे में भी 6 और उसके बटे में भी 6, और यहाँ पर भी 3 से गुणा करवानी पड़ेगी, बटे में आ जाएगा इसके 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2s बटे में 6 जमा का निशान 3t बटे में 6 बराबर में 0। अब हमें पता है कि जब हर बराबर होते हैं तो हरों को एक ही बार लिखते हैं, तो मैं भी हर को एक बार लिखूंगी ऐसे, और 2s जमा 3t को ऐसे का ऐसा रहने दूंगी। बराबर के उस पार 6 है, 0 नहीं है, बराबर के उस पार 6 है। अब देखो, क्योंकि इन दोनों के ही बटे में 6 आ गया। ध्यान दो, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब ऐसा होता कि 2s के बटे में 6 है और 3t के बटे में कुछ नहीं है, तब आप 6 को उठा के उधर नहीं भेज सकते। ठीक है, अगर किसी एक संख्या के नीचे कोई संख्या है, दूसरी के नीचे वो संख्या नहीं है, तो आप उसको उठा के बराबर के उस पार नहीं भेज सकते। लेकिन अगर दोनों ही संख्याओं के बटे में 6 है, ध्यान दो, दोनों ही संख्याओं के बटे में अगर 6 है तो आप इस 6 को उठा के बराबर के उस पार भेज सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं भेजना, अगर आपको वही वाला तरीका याद रखना है, गुणा करने वाला ही, तो वैसे भी कर सकते हो। पहले इसको हम भेज के देखते हैं। मैंने 2s को ऐसे का रखा, 3t को ऐसे का ऐसा रखा, 6 यहाँ पे था, ये वाला 6 भाग कर रहा है, तो वहां जाके क्या करेगा, गुणा। गुणा। तो ये आ जाएगा 2s जमा 3t बराबर में 6 6 36। और मान लो आपको इसको बराबर के उस पार नहीं भेजना था, आपको जो है वो दूसरे वाले तरीके से सॉल्व करना था कि अगर बटे में 6 है, अगर जो है बटे में 6 है और हमें इस 6 को गायब करना है, इसके लिए क्या करते थे, पूरे के पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर देते थे। तो कर लो, क्या करेंगे हम, 2s जमा 3t, इसको पूरे को 6 से गुणा कर देंगे। इसके पूरे के बटे में 6 है तो ये गुणा करेगा इसके साथ, ऐसे ही गुणा कर देगा, 6 गुणा ऐसा, और ये गुणा कर देगा 6 गुणा 6, है ना। 6 इस पूरे के साथ भी गुणा करेगा और 6 इसके साथ भी गुणा करेगा, तब भी आंसर सेम आएगा। ये वाला 6 गुणा में, ये वाला 6 बटे के नीचे, ये वाला 6 बटे के ऊपर, 6 से 6 कट गया, हमारे पास बच गया 2s जमा 3t। 6 में 6 की गुणा हो गई तो हमारे पास बच गया 36। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहां से हमने इसको बदल दिया और बदल के आ गया 2s जमा 3t बराबर में 36। अब हमें बस इसका इस्तेमाल करना है, बाकी हमें किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इन दोनों को जो है वो हल करना है, किससे, जिस मर्जी से, मतलब कोई भी विधि लगा लो। तो मैं इसको उसी से करूंगी, विलोपन विधि से ही करूंगी। ठीक है, मैं t का विलोप करना चाहती हूँ। t का विलोप करना है तो मुझे इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3s माइनस का 3t बराबर में 9। एक समीकरण ये वाला लूंगी, दूसरा समीकरण ये वाला लूंगी। तो ले लेते हैं इनको। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2s जमा 3t बराबर में इसके 36, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3s माइनस 3t बराबर में इसके 9। 3t से 3t कट गया, 3 में 2 जोड़ा आ गया 5s, 36 में 9 जोड़ो तो कितना आएगा, 36 में 9 जोड़ो
10 11 12 13 14 15 45 45, ठीक है। और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45/5 और s आ जाएगा 5 9 45, s आ गया 9 के बराबर। अब t की वैल्यू निकाल लो, तो t की वैल्यू निकालने के लिए पहले समीकरण में भर दो, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में समीकरण था ये वाला, s माइनस टी बराबर 3 वाला भर दिया इसमें, s माइनस टी बराबर 3, तो s की जगह पे तो 9 है, माइनस का t बराबर में 3, माइनस के t को अकेला छोड़ो, 3 के पास 9 भी जाके माइनस करेगा, माइनस का t बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, तो t 6 के बराबर आ गया, ठीक है। तो s आ गया 9 के बराबर, t आ गया 6 के बराबर। देखते हैं अभी किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में था, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, बाकी सभी ऑप्शन जो हैं वो गलत है, ठीक है। तो चलो ये था हमारा पिछले साल का क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में, वो हमने सीख लिया। इस क्वेश्चन को किसी को दोबारा सीखना है तो क्लास के एंड होने का वेट करना, अभी इसको दोबारा नहीं सीखेंगे, अभी अपनी क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कैसे जो है वो द्विघात समीकरण के हल निकाले जाते हैं द्विघात सूत्र की मदद से। आज हम सीखेंगे विविक्तर के बारे में, और विविक्तर से भी बहुत सारे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो बड़े नंबर का सवाल हो चाहे वो छोटे नंबर का सवाल हो, विविक्तर से हर तरह के सवाल बन सकते हैं, बड़ा भी और छोटा भी, ठीक है। विविक्तर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5x² माइनस 3x जमा 2 बराबर 0 में एबीसी का मान बताओ। चलो बताओ इसमें एबीसी का मान क्या है। ए का तो मैम 5 है, और ए का तो मैम 5 और बी का -3 और का तो मैम सी का 0 0, किसका 0 है? 2 मैम। 2 लिख दिया, इन्होंने भी मान लिख दिया। ये क्या हो गया? एक मिनट रुको, फिर से शायद स्क्रीन शेयर करनी पड़े। स्क्रीन गई मैम। हाँ बेटा बस 1 मिनट। अच्छे से चल नहीं रहा था, पता नहीं वो पेन, तो अभी फिर से मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 मिनट का वेट करना। चलो अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर दी गई समीकरण की तुलना करने पे हमने एबीसी का मान निकाल दिया। विविक्तर इन्हीं एबीसी के मानों जो कि अलग अलग द्विघात समीकरणों के लिए अलग होंगे इससे संबंधित है। जो हम कह रहे हैं, जो हम शब्द कह रहे हैं विविक्तर, या इंग्लिश में कहें तो डिस्क्रिमिनेंट, ये भी इन एबीसी की मदद से ही निकलेगा, ठीक है। अभी हम विविक्तर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो उसके लिए आपको बस उसका फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी द्विघात समीकरण के लिए अगर आप विविक्तर निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, ये चीज हमने देखी थी कि ये द्विघात सूत्र में आती थी, वर्गमूल के अंदर आती थी ना, वर्गमूल के अंदर लिखते थे b² माइनस 4 गुणा में a गुणा में c, ऐसे लिखते थे। लेकिन जब विविक्तर निकालेंगे तो इसको बिना वर्गमूल के लिखेंगे। तो ये है विविक्तर का फॉर्मूला, कहां से आया? द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र से ही आया है, ठीक है। जो द्विघात सूत्र में वर्गमूल के अंदर होता था वही विविक्तर है, उसको बस वर्गमूल को हटा दो और b² माइनस 4ac लिख दो, ये आपका हो जाएगा विविक्तर। बताओ, ये है विविक्तर का फॉर्मूला। याद हो गया सभी को? विविक्तर का फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें एबीसी की वैल्यू भरनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ एक। विविक्तर को, अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विविक्तर को हम दर्शाते हैं कैपिटल डी से, बड़े डी से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको दर्शाते हैं हम कैपिटल डी से। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, डी बराबर है b² माइनस 4ac। क्योंकि अब हर जगह आप इतना लंबा तो नहीं लिखोगे ना, आप हर जगह जो है वो विविक्तर विविक्तर तो नहीं लिखोगे, तो इसलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो निकाल दिया, वो क्या है? कैपिटल डी। क्योंकि इंग्लिश में विविक्तर को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो इसलिए यहां से आपने याद रखना है कि इसको हम कैपिटल डी लिखते हैं, ठीक है।
इसका आपने विविक्तर निकालना है तो चलिए निकालिए। इसमें एबीसी का मान आपने बता दिया था, ए 5 है, बी माइनस का 3 है, सी जो है वो 2 के बराबर है। विविक्तर का फॉर्मूला भी आपको पता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मुझे यहां से आप विविक्तर का मान निकाल के बताओ, बिल्कुल सिंपल। फट से -31 मैम। सभी कितना आ रहा है क्या? सभी बच्चे बताओ, चैट में लिख दो जिसका जो आंसर आया। बोलो चैट में, कुछ कोई लिख नहीं रहा है कुछ भी। चैट में लिखो जिसका जो भी आंसर आया है। ठीक है, चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो b की वैल्यू है वो कितनी है, वो है -3। तो हमने क्या किया, d तो ऐसे कैसा रहेगा, b की जगह पे हम लिख देंगे -3, मतलब हमने करना है -3 का स्क्वायर, फिर माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा दिया, फिर 4 लिखा था, 4 लिख दिया। 4 के साथ गुणा करवानी है 5 की, और उसके बाद गुणा करवानी है 2 की, क्योंकि a की जगह पे 5 है और c की जगह पे 2 है। तो 4 गुणा में a गुणा में c, 4 गुणा a मतलब 4 गुणा 5 गुणा में c मतलब गुणा में 2। सॉल्व करो, 3 तिया 9 आ गया, और 5 चौके 20, 20 दूनी 40 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का निशान बराबर में 40, और d कितना आ गया, तो d आ गया माइनस का 31, जो कि आप सभी का बिल्कुल करेक्ट था। किसी को विविक्तर निकालने में कोई भी दिक्कत है तो फटाफट से पूछो। सभी को समझ आ गया कैसे विविक्तर निकालना है? हाँ पूछो, किसी को डाउट है तो। डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो इसका फिर आगे बढ़ते हैं, इसका विविक्तर निकाल के बताओ। -2 x की घात 2 जमा का 1 बराबर में 0। ए बी सी का मान लिखो पहले तो। सी का मान तो नहीं है। सी का मान है बेटा, इसका मान नहीं है, बताओ। मैम सी का मान तो है ही नहीं, अगर उससे मैम गुना सी का मान नहीं है, आप जीरो हो जाएगी। ये क्या है, सी का मान तो है, ये 1 लिखा तो यहाँ पर सी। बी का मैम। हाँ बी का नहीं है तो सी मत बोलो ना। इसकी तुलना करो, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 के साथ। ए एक्स स्क्वायर तो है, अब एक्स वाली चीज नहीं है ना, सी तो है। सी को क्यों मना कर रहे हो, बेचारे बेचारे सी को ऐसी बोल रहे हो, है सी तो है, सी तो है, अभी अकेला जो होता है वो तो है। एक्स वाली चीज नहीं है मतलब बी नहीं है। अब अगर बी लिखा ही नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा, बी कितने के बराबर होगा, 0 में 0। सिंपल, तो बी को 0 ले लो, ठीक है, बी को 0 ले लो, और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करके जो भी आंसर आता है बता दो। 8 कह रहे हो आप? ठीक है, शिव कुमार ने कहा 8। बाकी बच्चे भी देखो कितना कितना आंसर आ रहा है। बहुत टाइम लगा रहे हो भाई। हाँ चलो, सभी का 8 आ रहा है तो मतलब 8 ही आ रहा होगा। सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये चीज जो भी आपने बोला कि भाई सी का मान नहीं था, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखना है। अगर एक्स वाली चीज नहीं है तो इसका मतलब बी नहीं है, ठीक है। अगर समीकरण ऐसा होता कि माइनस का 2x² जमा का 3x बराबर में 0, तो यहां पर आप कहते कि भाई यहां पर सी नहीं है, क्योंकि सी होता है
अकेली संख्या। सी कौन होता है? अकेली संख्या। यहाँ पे ax स्क्वायर भी था, है ना, यहाँ पे ax स्क्वायर भी मिल जाता, यहाँ पे bx भी मिल जाता, लेकिन c नहीं मिलता। लेकिन समीकरण कुछ ऐसा था कि माइनस का 2x स्क्वायर जमा का 1 बराबर 0, तो c तो मिल गया ना। c तो अकेला होता है, वो तो मिल गया। कौन नहीं मिला? x वाली चीज नहीं मिली। x वाली चीज कौन होती है? bx, तो मतलब b नहीं मिला, इसका ध्यान रखना, ठीक है। यहां से a का मान निकाल लेते हैं। a हो गया माइनस का 2। आपने कहा b है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, तो जब कोई चीज नहीं दिखती उसको हम 0 मान लेते हैं और c को मान लेंगे 1। फिर लगा देंगे विविक्तर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की घात 2 माइनस का 4ac, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो d हमारा रह जाएगा ऐसे का ऐसा। b स्क्वायर मतलब b की जगह पे 0 है तो 0 का वर्ग, माइनस का निशान था माइनस लगा दिया, 4 लिख दिया। 4 गुणा a की जगह पे 2 है कि माइनस का 2 है? -2। -2, तो इसको जमा का मत लिखना गलती से भी। अगर ये माइनस का है तो इसको माइनस का ही लिखना है। और यहां से d का मान कितना आ जाएगा? 0, तो 0 ही रहेगा। 4 भी माइनस का, 2 भी माइनस का, 4 दूनी 8, ठीक है। पहले तो क्या करेंगी? संख्याएं आपस में गुणा करेंगी। 4 ने इस 2 से गुणा किया तो आ गया 4 दूनी 8, और माइनस ने माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास d कितना आ गया? 8 के बराबर। मतलब जब भी गुणा करोगे, जब भी 4ac करोगे, -4ac सॉल्व करोगे, तो हमेशा चेक करना है कि 4 के अलावा कोई और संख्या माइनस वाली तो नहीं है। जैसे कि 4 के अलावा 2 माइनस की थी, है ना, तो आपने ऐसी ऐसी चीजों का ध्यान रखना है जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको कर लो। 4x स्क्वायर माइनस 2/3 x जमा 3 बराबर 0। दिखाना क्या हो गया? मैम, वो पीछे वाला सम दिखाना एक बार। यहां से देख लो इसको। ओके मैम। ठीक है, चलो इसको करो सॉल्व फटाफट से। देखो, विविक्तर निकालना आना चाहिए, क्योंकि विविक्तर निकालने के बाद बड़ा सवाल बनता है। अभी तो आपका मेन फोकस है विविक्तर निकालने पर, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहले विविक्तर निकालोगे, फिर विविक्तर की मदद से अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब उसी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे। तो इसलिए इसको अच्छे से सीखो। विविक्तर निकालना सीख लिया तो बड़ा क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे, लेकिन यहीं पे फंस गए तो फिर बड़ा क्वेश्चन करने में भी दिक्कत आएगी। सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड। पहले तो देखो बटे में चीज है, अगर बटे में चीज नहीं चाहिए तो फिर करो कुछ इसका, कुछ करो इसका, नहीं चाहिए बटे में तो। आया किसी का आंसर? चैट में बता देना आंसर भी, जिसका भी आ जाएगा। 41/4, चलो देखते हैं। पर आया 41/4 शायद नहीं आया है। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो जैसा आपको ये दिख रहा है सीधा वैसे ही सॉल्व कर लो, ऐसे नहीं करना तो फिर चेंज करो, जैसे मैंने आपको सिखाया था। बटे में 3 है, नहीं चाहिए अगर तो 3 की गुणा करा दो। बटे में 3 है, अगर आपको नहीं चाहिए बटे का 3 तो फिर 3 की गुणा करा दो। तो हमने लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस का 2/3 x जमा का 3 बराबर में 0। 3 करेगा बारी बारी सबके साथ गुणा। 3 ने गुणा किया 4x स्क्वायर के साथ, माइनस का निशान। 3 ने गुणा किया 2/3 x के साथ, जमा का निशान। 3 ने गुणा किया 3 के साथ, बराबर में 0।
ये आ गया 4 3 12 x की घात 2, माइनस का निशान, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बच गया 2x, जमा का निशान, 3 3 9 और बराबर में 0। अब इस समीकरण का इस्तेमाल करो निकालने के लिए, ठीक है। तो a आ जाएगा 12 के बराबर, b आ जाएगा -2 के बराबर और c आ जाएगा 9 के बराबर, ठीक है। अब यहां से निकाल लेते हैं b स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे -4ac, 4 गुणा में 12 गुणा में 9, तो d कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का निशान करो जरा इसको, 12 चौके 48 और 48 में 9 की गुणा करें तो 9 8 72 है ना, और 36 43, ऐसा है कुछ क्या, मेरे तो 432 आ रहा है, बाकी आप देख लो गुणा गुणा में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। और डी कितना आ जाएगा, 432 में से 4 को माइनस करो, 428 माइनस का, देखो किसी का आया था इतना कि नहीं आया था, 4 3 12 3 3 9, मेरा इतना आ रहा है, बाकी आप देख लो। गुणा देख ही लेते हैं कि गलत तो नहीं करी है, 12 गुणा 4 गुणा 9, 432, ठीक है, 408, ठीक है। और 32 का है। इसको गुणा करके 12 गुणा 4 गुणा 9, 12 चौके 48, 48 9 432। बताओ अभी कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? डाउट है तो पूछा करो ना, डाउट है तो पूछ लिया करो मैम फटाफट यहाँ से। से वापिस बता दो ना, कहां से? ये जो मैम ये डी वाले से ही। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने समीकरण बनाया, समीकरण बनाना सभी को आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस 3 की गुणा कराई क्योंकि 3 बट्टे में था, मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है। गुणा करा के ऐसा समीकरण बन गया। b की जगह पे -2 है तो मैंने b की जगह पे -2 लिखा और इसका कर दिया स्क्वायर। फिर आगे माइनस का निशान लगाना है क्योंकि फॉर्मूला है ना b स्क्वायर -4ac, तो माइनस का निशान लगा दिया। फिर 4 था, 4 लिख दिया। 4 की गुणा a के साथ करो मतलब 4 को 12 से गुणा करो, 4 की गुणा फिर 9 के साथ करो मतलब यहाँ पर 9 लिखो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का निशान, 12 चौके 48 और 48 में जब 9 की गुणा की तो 9 8 72, 9 चौके 36, 36 में 7 जोड़ा तो आ जाएगा 43, ठीक है। ये आ गया फिर माइनस का 432, और जब आप 432 में से 4 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 428। 432 बड़ा है, इसके पास माइनस का निशान है तो इसके पास भी माइनस का निशान ही आएगा, ठीक है। यस मैम। बताओ, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसका आंसर कुछ अलग सा है, ऐसा क्यों है ये पता नहीं, और इसको करके देखें तो इन्होंने यहाँ पे इसको ऐसे का ऐसा ले लिया, तो इन्होंने क्या किया, माइनस का 2/3 ही ले लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c, तो 4 गुणा 4 गुणा 3, ये आ गया 2 दूनी 4, 3 3 9, माइनस का निशान 4 चौके 16, 16 3 48। 48। फिर इन्होंने इसका वो किया, मतलब बराबर किया इसके हरों को, 48 9 कितना हो जाएगा देखो जरा, 48 को अगर 9 से गुणा करें तो 432 बटे 9, यहाँ पे आएगा 428 बटे 9। ये माइनस कैसे आ रहा है भाई, यहाँ पे इनका प्लस कैसे आ रहा है जबकि ये तो माइनस का है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है कि बटे में चीज आ रही है, पर आपने ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे इसको नहीं करना है, आपने पीछे वाले तरीके से ही करना है, आपने इस वाले तरीके से ही हर एक क्वेश्चन को करना है। बटे में कोई चीज आ जाती है तो उसको वहां से हटाने की कोशिश किया करो, ठीक है, उसको वहां से हटाने की कोशिश किया करो। चलिए आगे करते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे।
तो ये है -5x⁻2 जमा का 3 बराबर में 0। इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए। फटाफट से इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए। देखो कौन किसकी वैल्यू नहीं पता, किसकी वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। साठ मैम। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो मुझे बताओ ए का मान कितना, बी का मान कितना, सी का मान कितना। A का -5। मैम ए का मान तो -5 है और बी 0 है, सी 3 है। ठीक है, निकाल लेते हैं अब इसका डी। b² -4ac। डी ऐसे का ऐसा, बी की जगह पे 2 है, नहीं 0 है। एक मिनट, बी की जगह पे 0 है तो 0 लिख देंगे। 0 का स्क्वायर 4 गुणा में a मतलब 4 गुणा -5 गुणा में c मतलब गुणा में 3। डी ऐसे का ऐसा रहेगा, 0 ऐसे का ऐसा रहेगा। 4 5 से गुणा करेगा, 4 5 20 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 5 हो गया 20 और 20 ने 3 से गुणा की तो आ गया 60। जिस तरह से डी भी कितना आ गया, 60 के बराबर। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप पोल में करोगे तो अभी के लिए मैं आपकी चैट ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, पोल में क्वेश्चन करना है मैम। आपके सामने है। -4x⁻2 -4x⁻2 -2x जमा का 1 बराबर में 0। आपने इस समीकरण का विविक्तर निकालना है। ऑप्शन नंबर ए, इसका विविक्तर आएगा -12। ऑप्शन नंबर बी, इसका विविक्तर आएगा 12। ऑप्शन नंबर सी, इसका विविक्तर आएगा 20 और ऑप्शन नंबर डी, इसका विविक्तर आएगा -20। चलो इसको सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो और जो भी आंसर आपको लगता है कि इसका आना चाहिए वो आपने पोल में जाके देना है। पोल आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। चलो पोल मैंने मैम ओपन कर दिया है, बोलो। समझ में नहीं है मैम, ये क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की वैसे ही करना है बेटा, विविक्तर निकालना है। मैम फिर उनमें तो डी नहीं था, बीच में डी दे रखा है आपने -20। मैंने कुछ नहीं दिया बेटा, जैसे क्वेश्चन है ना वैसे निकालो। एबीसी का मान निकालो, उसके बाद डी का मान निकालो। ओके मैम। एबीसी का मान निकालो, फिर डी का मान निकालो। हाँ शिव कुमार करेक्ट है। मैम मैंने सोचा ये ऑप्शन दिए हुए ना आपने, ए बी सी डी, तो मैं इनमें नहीं, कंफ्यूज हो गई थी इसलिए। ये ऑप्शन है। ठीक है, हाँ इस डी को डी मत समझना, ये ओके ऑप्शन मैम। है। ठीक है, हाँ पोल में आंसर कर देना। पोल मैंने ओपन शायद कर दिया है। पोल ओपन कर दिया है। फिर कहते हो कि भाई हमें क्यों बोलते हो। अभी मैंने पूछा किस किस को समझ आया तो सबने कहा हाँ हाँ समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है, और अब जाके गलत कर रहे हो। बोलो। प्लस तो निशान प्लस का आएगा या माइनस का? ठीक है, फिर से बोलो। माइनस माइनस का प्लस होते हैं, तो निशान प्लस का आएगा या माइनस का? अगर गुणा कर रहे हो तो प्लस का।
अभी जब आपको पूछा कि हाँ सारे क्वेश्चन समझ आए, तब तो सभी ने कहा हाँ 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 समझ आए। अब जब पोल में करने को दे रही हूँ, इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। आपको क्या मजा आता है ऐसे झूठ बोलने में, है? कर 14 दिया बच्चों मैम। ने किया तो 6 7 9 बच्चों ने तो गलत किया है। ऐसे करोगे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व? फोर्थ चैप्टर है ये, फोर्थ चैप्टर आपने स्कूल में पढ़ा है, सेट 1 में आपको आया था, हाफ ईयरली एग्जाम में आपको आया था। अभी मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया, उसके बाद भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो फाइनल पेपर कैसे करोगे? ये भी तो सोचो ना। इतनी प्रैक्टिस की है इसकी, तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। सेट 1 के लिए पढ़ा इसको, हाफ ईयरली के लिए पढ़ा, अभी अवंती की तरफ से पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी रिविजन किया होगा, तब भी आंसर गलत कर रहे हो। कोई चीज नहीं समझ आती तो पूछा करो। हाँ शिव कुमार ठीक है। बहुत कम बच्चे इस क्लास में हैं जो अच्छे से सुनते हैं, बात का जवाब देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी पे, और बहुत से बच्चे हैं जो ना तो सुनते अच्छे से, ना आंसर अच्छे से करते, पोल में भी बस तुक्का मार के आ जाते हैं। ये गलत बात है ना। जब आपको पूछा जाता है कि समझ आया तो बोला करो, नहीं समझ आया फिर से समझाओ, तो समझाते तो है फिर से। बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैम हो गया। ठीक है, क्लास में हमारे पास 26 बच्चे हैं, 26 में से सिर्फ 20 बच्चों के भी आंसर आए हैं, 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। फटाफट से वो 6 बच्चे पोल में आंसर करेंगे। जिन बच्चों ने पोल में आंसर कर दिया है हैंड रेज करो। जिन बच्चों ने पोल में आंसर कर दिया है वो हैंड रेज करो। जतिन, मालती, छोटी, पिंकी, मुस्कान, दीपक, अमित, आंसर करो बच्चों। पोल में कर दिया है आंसर तो हैंड रेज करो। हो गया मैम। छोटी, हो गया जतिन, मैम। ओके, और नीतू। 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी तक, आंसर करो चारों। अभी कर रही हूं 10 सेकेंड का वेट, उसके बाद हम पोल को एंड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल मैंने कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, तो अपना अपना आंसर चैट में फटाफट से बताओ चैट में किसने किस ऑप्शन को चुना है। मैम ये आंसर ठीक है क्या? चैट में लिख लो अपना आंसर, फिर मैं बताऊंगी बाद में। चलो सॉल्व करते हैं, फिर आपको खुद इसका आंसर पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज, यहां से एबीसी का मान लिखना था, तो लिखो फटाफट से एबीसी का मान। ए कितना है यहाँ पे बताओ, ए कितना है? मैम और बी -2 मैम और सी +1 मैम। बी है -2 और सी है जमा का 1। लिख दिए इनके मान। अब इन मानों से विविक्तर निकालना है। विविक्तर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b की घात 2 -4 गुणा में a गुणा में c। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। b की जगह पे क्या है? b की जगह पे -2 है, तो -2 यहां पर भरो। b का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर होगा, b का वर्ग हो रहा है तो इसका भी वर्ग होगा। मैंने क्या किया, पहले तो फॉर्मूला याद किया। जिन बच्चों को अभी तक फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद करो। b की घात 2 -4 गुणा में a गुणा में c। b की जगह पे लिख दिया मैंने -2 और उसके सिर पे लगा दिया वर्ग। माइनस का निशान था, उसके बाद 4 था, 4 फॉर्मूले का ही है। ठीक है, a का मान कितना है बताओ? a का मान कितना है? -4, तो -4 यहाँ पे लिखना था। c का मान कितना है? 1 मैम। 1 है तो 1 यहाँ पे लिखना था। अब इसको गुणा करते हैं। 2 का स्क्वायर करोगे, चाहे वो -2 हो चाहे वो जमा का 2 हो, वो
जमा में ही उत्तर आता है। माइनस के 2 ने माइनस के 2 से गुणा किया, 4 आया। फिर मैंने कहा कि अपनी मर्जी से यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगाना है, पहले आराम से गुणा कर लो, फिर डिसाइड करना कि साइन कौन सा आएगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे माइनस का निशान लगाया है गलत है, जिन बच्चों ने यहाँ पे माइनस का निशान लगाया गलत है, क्योंकि पहले गुणा करनी होती है फिर निशान लगता है। 4 ने 4 से गुणा की तो उत्तर आया 4 चौके 16, 16 ने 1 से गुणा की तो उत्तर आया 16 एकम 16, तो उत्तर आ गया 16। अब ये 16 जमा का है या माइनस का है बताओ। प्लस का ये मैम। 16 जमा का होगा कि माइनस का जमा होगा? का मैम। प्लस का होगा मैम, क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई करने के बाद +1 कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे वो हो गया, प्लस करना पड़ा। +1 नहीं करेंगे। देखो इस 4 ने माइनस किया, हाँ तो गलत किया ना, अभी तो मैं कह रही हूँ। इस 4 ने इस 4 से गुणा किया, 4 चौके 16। अब इनके चिन्हों की गुणा भी तो कराओ ना, इनके चिन्हों की गुणा कौन कराएगा? माइनस ने इस माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस मैम। अब ध्यान प्लस। रखना है, अगर अगले क्वेश्चन में गलत किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। ध्यान दिया करो ना कि मैंने आपको कहा कि जब भी गुणा करोगे, अभी ध्यान से सुन लो, कभी भी यहाँ पे पहले निशान मत लगाओ, पहले आराम से बैठ के गुणा कर लो कि भाई इन तीनों को गुणा करके कौन सी संख्या आ रही है। ठीक है, इन तीनों को गुणा करके कौन सी संख्या आ रही है पहले उसको लिख लो आराम से। संख्या लिख ली, फिर देखो कि क्या आएगा। तो हमने देखा कि ये वाला 4 भी माइनस का था और जो ये वाला 4 है वो भी माइनस का था। माइनस ने माइनस से गुणा की तो इनके बीच में आ गया जमा का निशान, तो जमा का निशान आया तो डी कितना आ गया? 20 के बराबर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो कि बहुत से बच्चों ने चुना था, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, जो कि 20 के बराबर है। सभी को समझ आया कि गलती कहाँ हुई? यस मैम। और पता चला कि उस गलती से बचना कैसे है। ये तो नहीं पता किसका किसका गलत है। आप देखो ना, आपने जिस ऑप्शन को चुना है, अगर तो आपने सी चुना है तब तो आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आपने ए बी या डी में से चुना है तो फिर गलत है। ठीक है, गलती हुई साइन में। कैसे इस गलती से बचना है? तो पहले इनको गुणा करके संख्या लिख देनी है, पहले चिन्हों के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले इन तीनों को गुणा करके देखो कि भाई हमारी संख्या कितनी आ रही है, जितनी भी संख्या आएगी उसको लिख देना, फिर इन तीनों के चिन्हों को गुणा कर देना। जैसे कि इस माइनस ने इस माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस आया। ठीक है, चलो। और अगर यहाँ पे माइनस का निशान आता भी, अगर यहाँ पे 4 - 16 आता भी, तब भी ऑप्शन नंबर बी गलत होता, क्योंकि 16 बड़ा था। 16 बड़ा था तो माइनस का 12 आना चाहिए था ना, तो फिर यहाँ पे भी गड़बड़ की, मतलब गलत आंसर का भी गलत आंसर किया है। अगर आपका यहाँ पे आप माइनस भी लिखते तब भी ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होता, क्योंकि 16 बड़ा था। 16 के पास अगर माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए थे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को करना है बिल्कुल ही ध्यान से। ठीक है, सवाल लिख लेती हूं। ये है माइनस का x² और ये है माइनस का 5x और ये है जमा का 1 बराबर में 0। हमें पता है अगर किसी के पास संख्या नहीं लिखी है तो उसके पास 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास x² है इसके पास है 1। कैसा 1? तो माइनस का 1। ठीक है, कैसा 1? तो माइनस का 1। बस इसका ध्यान रखना, बाकी कर लो फिर क्वेश्चन आराम से। और जब गुणा करोगे तो गुणा करते वक्त भी ध्यान रखना है, जब 4 गुणा a गुणा c करोगे तो ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से कि भाई क्या करें, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। ठीक है, तो पोल आपको थोड़ी थोड़ी देर में नजर आएगा, तब तक के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बस थोड़ी 1 या 2 मिनट में आपको पोल भी नजर आ जाएगा। हो गया मैम। लाइन वगैरह ध्यान से देख लो अच्छे से, कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं की है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से एक बार चेक कर लो।
चलो अभी आप अपना आंसर पोल में दे सकते हो। हो गया मैम। ठीक है, आराम से करो, आराम से। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, अभी भी पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। विविक्तर निकालना तो इतना आसान होता है, इसमें तो वर्गमूल वगैरह की भी कोई चिंता नहीं है, बस प्लस माइनस से तो करना, और क्या करना है, सिर्फ प्लस माइनस से तो करना होता है, फिर भी गलतियां करते हो। ठीक है, अभी भी 4-5 बच्चे गलत कर रहे हैं। और जो होमवर्क भेजा जाता है उसको भी कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चे होमवर्क करेंगे, क्योंकि जो स्टार स्टूडेंट बनता है वो सिर्फ क्लास लगाने से नहीं बनता, पोल में अच्छा रिस्पॉन्स करना पड़ता है और होमवर्क भी करना पड़ता है। जो हर एक फील्ड में अच्छा उतरेगा, होमवर्क भी करेगा, चाहे सही करे चाहे गलत करे। हाँ शिव कुमार सही है, बस करे, होमवर्क अटेम्प्ट करे अच्छे से, ठीक है, और क्लास में भी अच्छे से रहे, एक्टिव रहे और क्लास रोज लगाए, वो स्टार स्टूडेंट बनते हैं। अगर आप सोचोगे कि बस क्लास में आ गए, बैठ गए, कुछ समझा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, ऐसी आंसर दे दिया, तो फिर मुश्किल है। ठीक है, होमवर्क भी करना है, क्योंकि होमवर्क से पता चलता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है और आपने कितना आज के टॉपिक को समझा। आज इस टॉपिक का होमवर्क सबको मिलेगा, तो सभी ने होमवर्क करना है और ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजने हैं। मैं चेक करती हूँ, तो कुछ एक बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे होते हैं, सबने नहीं भेजे होते, सभी ने कोशिश करनी है। मेरा होमवर्क चलता ही नहीं मैम। क्या दिक्कत आती है बेटा? मैम वाइट स्क्रीन हो जाती है बार बार। मैंने मैम मेरे वाइफ भी नहीं चलता, होमवर्क करती हूँ तब। व्हाइट स्क्रीन इसलिए का दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि ऐप अगर अपडेटेड ना हो तो ऐसा हो सकता है। बाकी अगर आपका होमवर्क नहीं चलता तो होमवर्क के लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करोगे क्रोम में। करती थी, एसपी सर ने बताया था ऐसे करने को, फिर वो फिर से बंद हो गया मैम, ऐसे नहीं चलता। आपके घर में 2 फोन है अभी या एक ही फोन है? 2 है मैम। तो दूसरे वाले फोन में ट्राई करो, है ना मैम? वो लिंक ग्रुप पे भेज दो। कौन सा लिंक बेटा? वर्क वाला। होमवर्क तो आपको रात को मिलता है ना 9:30 बजे। 9:30 बजे आपको इसका होमवर्क मिलेगा, अभी होमवर्क नहीं मिलता, ठीक है। अवंती के लिंक पे ही मैम। अवंती के ग्रुप पे 9:30 बजे के बाद। मैम मेरे अंदर मुझे भी जोड़ दो ग्रुप से। आप ग्रुप पे नहीं हो? नो मैम। तो आपको लिंक कहाँ से मिला क्लास का? एसपी सर से मंगवाया था मैम। आपके पास एसपी सर का नंबर है? यस मैम। ठीक है, तो आप उनको मैसेज कर देना, अभी मैं आपका ले लूंगी कांटेक्ट वगैरह, और आपने खुद से भी एसपी सर को मैसेज कर देना है कि मुझे B07, ठीक है, कॉपी पे लिख लो, B फिर 0 फिर 7, बोला मुझे B07 के हिंदी मीडियम वाले ग्रुप में जोड़ दो, ठीक है। चलिए, यस मैम। तो अभी 25 बच्चे क्लास में है, लेकिन 25 में से सिर्फ 22 बच्चों ने आंसर किया है।
भावना, सुरेंद्र, देनिका, जतिन, सरुति, मालती, दीपक, मुस्कान, अनु, साहिल, मोनिका, अमित, शिव कुमार। अगर पोल में आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कीजिए, अगर पोल में आंसर नहीं दिया है तो आंसर दीजिए। कर दिया मैम आंसर तो। हैंड रेज कर लो, हाथ को दबा दो, हाथ का निशान होगा। हाँ बिल्कुल। अमित आपने आंसर किया पोल में? नहीं मैम। करो, क्या हो गया, क्यों नहीं किया अभी तक आंसर? आया ही नहीं। अच्छा, तब से सीख रहे थे आप, पहले नहीं बोल सकते थे समझ नहीं आ रहा? कोशिश करो। बी, मैं बताती हूँ फिर करो। चलो ट्राई करो अभी, ऐसे नहीं इसको छोड़ना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से एबीसी का मान लिख रही हूं, आपने फॉर्मूले में भर के सॉल्व करना है। ए की जगह पे माइनस का 1 है, बी की जगह पे माइनस का 5 है, और सी की जगह पर भी 1 है लेकिन जमा का। यहां से एबीसी की वैल्यू को उठा के इधर भरो और फिर हल करो, जो भी आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, अभी ट्राई करो इसको फटाफट। बी की जगह पे ये भरना है, ए की जगह पे ये भरना है, सी की जगह पे ये भरना है, 4 रहेगा ऐसे का ऐसा। ट्राई करो। क्या बनना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, आपने भी नहीं किया अभी? मालती, सरुति, भावना, सुरेंद्र, ठीक है, कर 24 दिया मैंने। बच्चों के। ठीक है, तो वेट करते हैं 2 मिनट का, फिर पोल को एंड करेंगे। सॉल्व कर रहे हो अमित आप इसको? यस मैम। ठीक है, जब हो जाएगा तो बता देना। 2 मिनट का समय आपके पास। ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। तब तक के लिए कोशिश करना अपना आंसर पोल में देने की, फिर हम पोल को एंड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो हमने यहां से निकालना था बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू मैंने पहले लिख रखी है। बी स्क्वायर मतलब माइनस के 5 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 4 पहले से फॉर्मूले में था, गुणा का निशान लगाया, ए की जगह पे -1 है, -1 लिखा, सी की जगह पे 1 है तो 1 ही रहने दिया। माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 आ जाएगा 25,
4 को 1 से गुणा करते जाओ, जितने मर्जी बार 4 ही आएगा, तो गुणा करके 4 लिख दिया, ठीक है। और ये वाला 4 माइनस का था, ये वाला 1 माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 25 में 4 जोड़ो तो आ जाएगा 29। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 को जब हमने 1 से गुणा किया तो 4 1 कम 4, और माइनस ने जब माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस बन गया प्लस, माइनस ने जब माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस बन गया यहाँ पर प्लस, ठीक है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट Yes, आंसर। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है इसके 2 क्वेश्चन और बचते हैं पोल में, वो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी 4 मिनट में शायद वो ना हो पाए। तो चलो क्लास को भी इतना ही रखते हैं। किसी का डाउट है किसी क्वेश्चन में तो भाई पूछ लो, दोबारा से किसी क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो पूछ लो, लेकिन अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। मैम